आज जो ये जाति जनगणना का मुद्दा इतना जो आगे बढ़ा है, कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन जो है वो डाइवर्सिटी मूवमेंट। 10 साल में सत्ता का केंद्रीकरण हुआ है, हर जगह मोदी मोदी मोदी। दलित पिछड़ा के कंधे पे बैठ के हिंदू राज लाने की तैयारी कर रहा है बीजेपी। चिराग पासवान चाचा भतीजा, कोई उसमें सुग्रीव बन रहा है, कोई हनुमान बन रहा है। अठावले देख लीजिए, अठावले उधर लगा हुआ है। जाति जनगणना, ओबीसी प्रधानमंत्री है, जाति जनगणना कराया कि भाजपा जो है बहुजनों का वर्ग शत्रु है और कांग्रेस की भूमिका जो वर्ग मित्र के रूप में है। ये लाइन देखिएगा। दलित होने के नाते मैं कह रहा हूँ इमरजेंसी हमारे लिए अच्छा था, तुम्हारे लिए खराब था, तुम जानो। मोदी राज में भारत की 90% आबादी जिस तरीके से गुलामों की स्थिति में पहुंची है, दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। हिंदुत्व बचाने वाले लोग जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वो ये नहीं जान पा रहे हैं कि जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा, हिंदुत्व को सबसे बड़ा खतरा होगा। एक शब्द है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है भागीदारी। बाबा साहब का सपना था कि भारत में जो एक जाति प्रधान देश है वहाँ डाइवर्सिटी हो। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, एसपी डीएम सीएम पीएम, हर काम में डाइवर्सिटी हो। सोचिए क्यों? क्योंकि इस देश में जाति बना दी गई थी। एक सफाई वाली जाति, एक लकड़ी का काम करने वाली जाति, एक लोहा का काम करने वाली जाति और एक पढ़ने वाली जाति, एक कलेक्टर एसपी वाली जाति। एच.एल. दुसाद साहब हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने भारत के साहित्य में, चाहे क्रिकेट हो, फिल्म हो, लिखने में इन्होंने डाइवर्सिटी लाई है और हर विषय पर बेबाकी से लिखते हैं। तमाम खास मेहमान हैं, प्रोफेसर रतन लाल है, सब जानते हैं आप, हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर, लगातार इस देश को समतामूलक संविधान को और मजबूती करने के लिए काम कर रहे हैं। तमाम बड़े लोग थे, के.सी. त्यागी भी थे, उसके बाद राजेंद्र पाल गौतम थे, दिल्ली के पूर्व मंत्री भी थे। तो एक डाइवर्स प्लेटफॉर्म था जहाँ डिस्कस हुआ कि डाइवर्सिटी को इम्प्लीमेंट किया जाए। सवाल है कि ऐसे वक्त में जब लोकतंत्र कहा जा रहा है कि खतरे में है, संविधान पर आंच आ रही है, सामाजिक ताना बाना टूट रहा है, जातीय अत्याचार की वीडियो सामने आ रहे हैं। सोचिए वो दौर था जब टेलीविज़न अखबार था तो आपको मारपीट की खबरें ज़्यादा थी, दिखाई नहीं पड़ती थी, लेकिन सोशल मीडिया ने उसको भी डाइवर्स कर दिया है और खबरें आ रही है। लेकिन सवाल है कि इन समस्याओं का समाधान क्या है। शुरुआत वहीं से करेंगे। एच.एल. दुसाद साहब, पहले तो नेशनल दस्तक की टीम की तरफ से बधाई। खाली मोटा मोटी बता दीजिए कि अब तक कितनी किताबें लिख चुके हैं आप? अब तक मेरी 91 किताबें हो चुकी है, जिसमें डाइवर्सिटी के मुद्दे 85 किताबें, 85 बुक्स ऑन डाइवर्सिटी, और ऐसा दुनिया का रिकॉर्ड हो गया। कितना समाज डाइवर्स हुआ है? समाज में बड़ा परिवर्तन आया है। समाज जो कभी सोच नहीं सकते थे कि आज जो है 25 करोड़ तक के ठेकों में आपको आरक्षण हो गया, मंदिरों के पुजारियों की नियुक्ति में भी जो है आरक्षण हो गया, सारे मंदिरों के दरवाजे टूट रहे हैं, प्रत्येक क्षेत्र में जो है लोगों में हिस्सेदारी पाने की एस्पिरेशन पैदा हो गई। बड़ा जो चीज़ हुआ है, एक मेंटल चेंज आया है। अब किसी से भी बात करके देखिए, हर कोई चाहता है कि संख्या अनुपात में तमाम क्षेत्र में रिप्रेजेंटेशन हो। आज जो ये जाति जनगणना का मुद्दा इतना जो आगे बढ़ा है, कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन जो है वो डाइवर्सिटी मूवमेंट। रतनलाल सर, अब ये मनुवादी जातिवादी लोग पकड़े जा रहे हैं कैमरे पर, लेकिन पहले इससे ज़्यादा अत्याचार पहले था, अब लेकिन कैमरे पर पकड़े जा रहे हैं। चीफ जस्टिस कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख हुआ, एक शेड्यूल कास्ट के बच्चे को कंपनी वाले ने बाहर कर दिया। वो कहानी तो सुनाते हैं लेकिन जांच का आदेश नहीं देते हैं। क्या यही हो रहा है? हिंसाएं हो रही है, पनिशमेंट नहीं हो रहा है। मैं क्या बोलूँ, मेरा थोड़ा ओपिनियन दुसाद साहब से डिफरेंट है। 10 साल देखिए, 10 साल में सत्ता का केंद्रीकरण हुआ है, हर जगह मोदी मोदी मोदी। संवैधानिक संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर रही, कैपिटल का मोनोपोली कैपिटलिज्म आया ना, अडानी 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 हर जगह चल रहा है। ऐसे स्थिति में हम लोग जो इंटेलेक्चुअल 10 बजे यहाँ मिलते हैं, डाइवर्सिटी सब बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ उल्टा मेरी समझ बढ़ रही है कि दलित पिछड़ा के कंधे पे बैठ के हिंदू राज लाने की तैयारी कर रहा है बीजेपी। देखिए, जीतन राम मांझी 2 सीट जो दे देगा उसके साथ चला जाए, कोई कमिटमेंट नहीं है, आइडियोलॉजिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है। चिराग पासवान चाचा भतीजा, कोई उसमें सुग्रीव बन रहा है, कोई हनुमान बन रहा है। अठावले देख लीजिए, अठावले उधर लगा हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश पे अभी कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर वहाँ पे इंडिपेंडेंट लड़ा अकेले चुनाव तो जाहिर एक बच्चा भी स्कूल का बता देगा कि किसको फ़ायदा हो रहा है। अगर दलित पिछड़ा खूब पार्टी बना ले और अकेले बोले कि इंडिपेंडेंट हम लड़ेंगे, वो किसका फ़ायदा करेगा 10 साल में? देखिए, आरएसएस अगर ये कह रहा है ना कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो हम ये समझ सकते हैं,
ये बात समझ सकते हैं। लेकिन दलित लोग कहे कि कुछ नहीं हुआ, मैं दलित पे सिर्फ बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ तो समझिए उसको जाके इलाज कराने की ज़रूरत है। वो हुआ जिसके चंदे की वजह से बाम से बनी या बसपा खड़ा हुआ। सर हम पॉलिटिकल डाइवर्सिटी पर आएंगे, मेरा सवाल सोशल डाइवर्सिटी था। सोशल में मैं बात कर मैं सोशल डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, वो कितना बढ़ा है? क्या समाज, अभी केसी त्यागी कह रहे थे कि 90 में लोग जल गए थे, लेकिन आज जाति जनगणना के खिलाफ बोल के देखिए लोग मुंह नोच लेगा। भाई आप सुनिए बात, समाज में डिमांड आपको दिख रहा है, नेता लोग, पॉलिटिकल पार्टी लोग बात समझ रहा है। सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग मिलकर गर्म कर देते हैं माहौल सोशल मीडिया पे। समाज जो नेता हमारे हैं, जो दलित बैकवर्ड नेता हैं, दलित मैं खास तौर से कह रहा हूँ, और जो संगठन बड़े बड़े चला रहे हैं, उसको कभी इस एजेंडा को लेकर डाइवर्सिटी हमें लागू करना है, लागू करवाना है। कभी कोई रैली प्रोटेस्ट करते कोई डिमांड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। उल्टा कह रहा है कि आंदोलन मत करो तो FIR हो जाएगा, जेल चले जाओगे। अरे जेल जाने से जो समाज डरेगा उसको कैसे डाइवर्सिटी हिस्सेदारी मिलेगी हर जगह? मेरी बात समझ, राजनीति छोड़ दीजिए अभी। आप मैं आंकड़ा मैंने दिया है आज, मैंने पता नहीं आपके कैमरा में रिकॉर्ड किया हुआ, कितने स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं, स्कूल बंद हुए हैं, प्राइमरी स्कूल। 1 लाख स्कूल अगर बंद हुए, एक स्कूल में 6 टीचर, तो कितने 6 लाख हुए। और 6 लाख में का 15% खाली निकालिए दलित का, 15 से 90,000 टीचर के घर में जो 90,000 सैलरी आ रही थी, वो सैलरी सब बंद हो रही है। कह रहे हैं कि कांग्रेस पे ही अटैक, कांग्रेस कोई 10 साल से सत्ता में है, समझ रहे हो? ये दलित कोई समझ में नहीं आ रहा। देखो सब जगह जितने दलित, हम दलित पार्टी हम कह रहे हैं खास तौर से, बीजेपी हट जाएगी तो सब समस्या का समाधान हो जाएगा। सब समस्या का दुनिया में कभी समाधान नहीं होता, लेकिन समाधान कर ले कि हम आपको बोलना पड़ेगा। केसी त्यागी अभी बता रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव BP सिंह के खिलाफ कांग्रेस नहीं लाया था, तो सब उसी समय आया था। तो बीजेपी को कंधा पे ढो के ला रहे हो। बीजेपी को कांग्रेस ने लाया या दलितों ने लाया? 1 मिनट, अभी आप देखो नेशनलाइजेशन बैंक का किसने किया था? PSU किसने? बीजेपी का। प्राइवेटाइजेशन किसने शुरू किया? नहीं, शुरू करना उस समय 6-7 IIT भी बने थे। सर नेशनलाइज बैंकिंग के बाद मनमोहन सिंह ने प्राइवेटाइजेशन शुरू किया। से पैसा लियो, प्रवक्ता हो आप? कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पैसा लिए? हम इंडिया के प्रवक्ता हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड है। बोलो, सवाल जवाब हो रहा है सर। नहीं फिर 10 सवाल ये है, आपके मंच पर कहा, आपके मंच पर कहा गया कि मंडल कमीशन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस ने लाया। 1 मिनट, लाया तो लाया, वही याद रखोगे। अब 10 साल में कौन सा, तुम OBC हो ना? मोदी जी ने कौन सा OBC का भला करने के लिए कोई कमीशन बैठाया है? बताओ मुझे। नहीं, ये उसका 10 साल के समय सरकार की आलोचना होनी चाहिए, सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। जाति जनगणना, OBC प्रधानमंत्री है, जाति जनगणना कराया? कौन सा तुम्हारे सब चमड़ी खींच देगा अभी कुछ दिन में। इस मुद्दे पर मैं हस्तक्षेप कर सकता हूँ? करिए ना। मैं आपको बतलाऊँ, पिछले 1 दशक से मैं लिख रहा हूँ, मैं क्लास स्ट्रगल का बहुत बड़ा हिमायती हूँ। आज भारत में कोई नक्सलवादी या माओवादी नहीं है जो मेरी तरह क्लास स्ट्रगल की बात करे। आप पूरी क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री जब देखिएगा इंडिया के कंटेस्ट में ना, तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। वो क्या कि भाजपा जो है बहुजनों का वर्ग शत्रु है, और कांग्रेस की भूमिका जो वर्ग मित्र के रूप में है। ये लाइन देखिएगा आप। जो निजी क्षेत्र, तो सर 60 साल कांग्रेस रही, सारी समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए था। 60 साल जो कांग्रेस है उसी का तो प्रोडक्ट ये है ना। बाबा साहब किसके खिलाफ मुकनायक में लिख रहे थे? बाबा साहब उस समय कांग्रेस की मीडिया किसको? बीजेपी था, RSS। 1 मिनट, कौन था उस समय? आज कैसे कौन था उस समय? वो जो बीजेपी RSS था, वो तो RSS डर के मारे अंग्रेज का गुलामी कर रहा है। पॉलिटिकल डाइवर्सिटी तो आई है, आप लोग डाइवर्सिटी पर काम करने वाले इंटेलेक्चुअल है। पॉलिटिकल डाइवर्सिटी कितने SC ST OBC की लीडरशिप वाली पार्टियां थी? जब कांग्रेस की आज भी धारणा है कि मुझे किसी रीजनल पार्टी से गठबंधन नहीं करना है, नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ये कांग्रेस के अपर कास्ट लीडरशिप की क्लियर आइडियोलॉजी है सर। वो अपना जो है पॉलिटिकल ये हो सकता है, लेकिन मुख्य जो चीज है एजेंडा। आप प्रवक्ता बन रहे हैं कांग्रेस का, आप कांग्रेस का प्रवक्ता बनेंगे तो सवाल का जवाब नहीं देंगे। मैं आपको बतला दूं, आप लोग तबियत से बात करो। बताइए, हिंदी पट्टी में एक भी मुल्क के सामने सबसे बड़ा संकट क्या है? आप बताइए। संविधान खतरा में है, मुल्क भारतीय गणराज्य खतरा में है। इमरजेंसी लग गया था तब संविधान खतरे में नहीं था। ये तो अच्छा था। संजय गांधी जब संविधान को मटिया राष्ट्रपति शासन लगाना चाहता तब संविधान खतरे में नहीं था। मैं कह रहा हूँ ना, एक दलित होने के नाते मैं कह रहा हूँ इमरजेंसी हमारे लिए अच्छा था, तुम्हारे लिए खराब था, तुम जानो। पता है क्या क्या हुआ था? हाँ बताइए, क्या क्या रोड पे अभी 21वीं सदी में माथे पे मूत रहा है, जाके मध्य प्रदेश में देखो। हाँ। उस समय सर तस्वीरें सामने आ रही है, पहले ज्यादा घटनाएं होती थी, आज डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया है, रिपोर्टिंग बढ़ गई है। बताइए ना। नहीं, चिल्लाते ज्यादा और सुनते। हम कहें इमरजेंसी को मैं डिफेंड कर रहा हूँ कि अगर ये अघोषित इमरजेंसी अभी जो चल रहा है उससे बढ़िया वही हमारा इमरजेंसी लौटा दो।
दलितों को पीटता नहीं था, FIR दर्ज होता था, समय पर काम होता था, दुकानें खोल के बांटी गई थी दलितों को। शंभू जी डिस्टर्ब नहीं कर पता रहा है। हूं आपको। यदि आपको कांग्रेस और भाजपा का फर्क जानना है ना, तो आप क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री पढ़िए। क्या मैं तो सर ये जानता हूं कि इस देश में जितनी भी सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो अपने समाज के हितों की रक्षा करती है। ना, वो तो ये मेरी एकदम निजी राय है। ना, वो तो स्वाभाविक है। और मुझे सुनिए ना, मैं डाटा दे सकता हूं। इस देश में SC ST OBC किसानों के लिए जो भी किया है वो SC ST OBC और किसानों के नेता ने किया है। किसानों के, चलिए वो जो मैं कह रहा हूँ कि क्लास स्ट्रगल में क्या होती है कि एक वर्ग विशेष के प्रति उसकी दुर्बलता रहती है, और क्लास स्ट्रगल के हिस्ट्री में क्या होता है कि राज सत्ता का इस्तेमाल अपने सुविधा भोगी वर्ग के हित में किया था। मोदी का पूरा कैरेक्टर देखिएगा। मेरा दावा है कि क्लास स्ट्रगल के सर कोलोजियम किसने लाया? कोलोजियम किसके दौर में आया? कोलोजियम बहुत छोटी सी बात है, मैं आपको बता रहा हूं। कोलोजियम बहुत छोटी सी बात है। मानता हूँ। हाई कोर्ट सुप्रीम भारत, सुनिए ना सर, दुसाध से बात कीजिएगा, ये सब ये क्या नाम है, निजी मैं डाइवर्सिटी पर बात कर रहा हूँ सर। नहीं, मैं डाइवर्सिटी पर बात कर रहा हूँ। को इतना पढ़ा है मैं आपको कहता है शंभू जी, दुसाध की एक शब्दावली गौर कीजिएगा। सोर्सेज ऑफ पावर की बात करता हूँ मैं, और सोर्सेज ऑफ पावर में वन ऑफ द भारत में सोर्सेज ऑफ पावर क्या है? भारत सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई पावर ऑफ सोर्स है क्या? कुछ नहीं है सुप्रीम कोर्ट। सोर्सेज ऑफ पावर क्या है? सर SC ST OBC के सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट से आते हैं। शब्दावली नहीं समझेंगे तो उद्भ्रांत हो जाएंगे। सोर्सेज ऑफ पावर क्या है? पूरी दुनिया की बात करें, सोर्सेज ऑफ पावर 4 होते हैं। आर्थिक, जिसमें ऑल अर्निंग एक्टिविटी जाती है। किसके हाथ में? 90% जो है अपर कास्ट के हाथ में है। ठीक है, बिल्कुल। 70 साल के सरकार में 10 साल मोदी जी आ गए, 60 साल कांग्रेस रही, उसके बाद भी सारा आर्थिक पावर सवर्णों के हाथ में आ गया, और वो पार्टी कास्टिस्ट नहीं है। ये देखिए जो आप ये बतला रहे हैं ना, नई सदी में मोदी जो आते हैं 9 साल पहले, 9 साल में जो स्थिति, ये सड़कें किसने बनाई सर? हिंदू मुस्लिम की राजनीति किसने शुरू की? राम मंदिर का ताला किसने खोला? घर घर में रामायण महाभारत किसने पहुंचाया? किसकी सरकार थी? चलिए वो है। अब जो आप जवाब दीजिए दुसाध साहब। क्या आप, मैं आपको बतलाऊं, सुनिए, अगर बीजेपी की पॉलिटिक्स करना, पूरा बीजेपी का ब्रेन एक साथ और एचएल दुसाध अकेले भारी रहेगा। इस देश में जो है ना, कोई ऐसा लेखक ने, हजारों लेखक मिलकर के एचएल दुसाध का मुकाबला नहीं कर सकते। PT उषा को किसने सर? PT उषा एक गरीब बेटी। अब छोटी बात भी, छोटी बात, हाँ बिल्कुल छोटी बात है। कोलोजियम सिस्टम के खिलाफ बोलना ये भी छोटी बात। बताइए ना, मोदी ने राज सत्ता का इस्तेमाल क्या किया है? दलित को राष्ट्रपति बनाना, ट्राइबल महिला को राष्ट्रपति बनाना छोटी बात ये है। सब प्रतीकात्मक है, ये कांग्रेस भी कर चुकी है। कहा कौन दलित राष्ट्रपति था कांग्रेस के समय में? अरे कांग्रेस के समय में जो UPA 2 में जो है कौन? नाम बताइए ना सर। अरे नारायण जनता दल की सरकार में राष्ट्रपति बने। कांग्रेस को मौका मिला तो प्रतिभा सिंह पाटिल बनती थी। कांग्रेस हमेशा से जो है ना प्रतीकात्मक जो है डाइवर्सिटी लागू करती रही। किसी को स्पीकर बनाई तो किसी को अध्यक्ष बनाई तो कुछ इस टाइप के काम करते रहे। वो चीज मुख्य चीज है जो अर्निंग का स्रोत है उसका क्या सीताराम केसरी जैसे अध्यक्ष को पार्टी से फेंकवा दिया। बीजेपी मोदी जी ने जो है 9 सालों में जिस तरीके से क्लास स्ट्रगल का खेल खेलते हुए इस देश के बहुसंख्यक लोगों को जो क्या बर्बाद कर दिया मोदी जी ने? क्या बचाया? सारी अर्निंग के जितने भी स्रोत थे जो आरक्षण के खात्मे का उसने ये कर दिया, जो लोगों में जो विभेद लगाया, और कि आज की तारीख में इकोनॉमी के देखिए ना। अच्छा सुनिए लोगों में मोदी जी ने धार्मिक विभेद फैलाया है, जातीय विभेद फैलाया है? नहीं, तो ये विभेद फैलाया धर्म के आधार पर फैलाया। पहले गंगा जमनी तहजीब थी। धार्मिक नहीं, जब मुजफ्फरपुर दंगा हो रहा था, जब यूपी में दंगे हो रहे थे, जब नोआखोली जल रहा था आजादी के समय, ये मोदी थे तब? कौन था इस देश का प्रधानमंत्री? किसकी सरकारें थी? जो भी था ये, लेकिन नई नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कितने दंगे हुए? आपसे बता रहा हूँ कि आप जो पॉलिटिकल एक कमेंटेटर के तौर पर आप जानकार हैं, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के बाद कितने मैस्केयर हुए? आपको कहता हूँ ये जो कांग्रेस जो है ना, सोनिया एरा के कांग्रेस में और पिछली कांग्रेस में बहुत फर्क है। आप जो ह्यूमन साइकोलॉजी ये कीजिए, आपको मैं दावे के साथ सर मैं फैक्ट पर बात करता हूँ, मुझे साइकोलॉजी मत समझाइए, मुझे फैक्चुअल बात कीजिए। मुझे बताइए इस देश में मोदी के आने के बाद क्या बिगड़ गया है? जब से जो है सोनिया गांधी का ये प्रभाव में जो कांग्रेस आई है, तब से इस देश में कांग्रेस की भूमिका जो है वर्ग मित्र के रूप में ही है। OBC को जो है वो क्या नाम है, एजुकेशन में आरक्षण कौन देता है? अर्जुन सिंह मंत्री थे। अर्जुन तो उनको बाहर फेंक दिया कांग्रेस का ही रहा ना। रामविलास पासवान, लालू यादव, बेनी प्रसाद वर्मा, इन सबको कपिल सिब्बल के नेतृत्व में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया UPA 2 में। आपको एक जो है उपदेश में देना चाहूंगा कि जो क्या नाम है, बाबा साहब ने एक शब्दावली का इस्तेमाल किया है, समग्र वर्ग की चेतना। भारत की हिस्ट्री में समग्र वर्ग की चेतना संपर्क समृद्ध नेता सोनिया और राहुल के बाद कोई नहीं आया।
बाकी चीजें देखते रहिए। वी शुड नॉट बिकम द पॉलिटिकल अनटचेबल, ये भी बाबा साहब ने कहा कि हमें राजनीतिक रूप से अछूत नहीं होना चाहिए। बहुत फर्क है, वो जो पिछली सदी में उन्होंने कहा 21वीं सदी के बाद राहुल गांधी का एक काम बताइए ना सर, जिससे मैं मान लूं राहुल गांधी ने बिना एक सांसद होते हुए कैबिनेट का बिल फाड़ दिया, जिसकी वजह से लालू यादव की पॉलिटिकल डेथ हो गई। राहुल गांधी के प्रभाव में ही तो जो है आपका ये होता है, रायपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और कांग्रेस का अधिवेशन जो है भारत की हिस्ट्री में सामाजिक न्याय का सबसे कांग्रेस सत्ता में रहती है ना सर, कांग्रेस सत्ता में रहती है तो कपिल सिब्बल होता है। सुन लीजिए ना, एक बार और कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया था जगजीवन बाबू को। जब कांग्रेस डूबने लगती है तो कोई खड़गे याद आता है, कोई जगजीवन राम याद आता है। अभी आपको इत्मीनान से कहीं बातचीत कीजिएगा, आपको बता दूं कि जो है ये मैं इसमें इत्मीनान, मैं तो फैक्ट रख रहा हूं सर। अरे तो मैं तो आपको कह रहा हूँ, क्या बतला रहा हूँ? मैं बतला रहा हूँ कि देखिए, आपको बतलाऊं कि सन 2001 में 1% वालों के हाथ में जो है क्या नाम है 70 ओबीसी रिजर्वेशन का विरोध कर रहे थे अडवाणी, कांग्रेस कहाँ थी? नहीं है, अब आप नहीं, मुझे एक फैक्ट बताइए। देखिए ना, कांग्रेस, सुनिए मैं कह रहा हूँ, ओबीसी मंडल कमीशन लागू हुआ था, अडवाणी की समर्थन था, कांग्रेस कहाँ थी उस समय? मोदी राज लोकसभा में राजीव गांधी का 4 घंटे का भाषण है ओबीसी के। मोदी राज में भारत का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है? आप जो है ये आपका सुनिए ना, मोदी के राज में 27 ओबीसी के मंत्री हैं। सुनिए सर, बता रहा हूँ, मोदी के राज में 27 ओबीसी मंत्री हैं, रेल मंत्री ओबीसी है, एजुकेशन मिनिस्टर ओबीसी है, राष्ट्रपति दलित ट्राइबल है। उससे क्या फर्क पड़ गया? क्या फर्क? अच्छा, बिल्कुल कुछ नहीं फर्क पड़ा। ऑक्सफार्म की रिपोर्ट क्या बतलाती है कि इस समय जो है बिलो जो 60% आबादी है 3 से 4% वेल्थ पर सर्वाइव कर रही है, बाकी किसके पास गया? इतनी गैर बराबरी जो दुनिया के इतिहास में आपने देखा है, जो मोदी राज में उभरी है। सन 2001 में जो है टॉप की 1% आबादी के हाथ में 37% वेल्थ हुआ करता था। सर मेरा सवाल वो नहीं है, नहीं, मेरा सवाल भटकाइए मत। मेरा सवाल है SC ST OBC नहीं, इकोनॉमिक्स पर बात कर रहा हूँ मैं, इकोनॉमिक्स पर बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के 60 साल के राज में एक SC ST OBC का इंडस्ट्रियलिस्ट बताइए मुझे। सब मेरा सवाल सीधा है सर, मुझे सवाल है अपने समाज के हितों से। बाबा साहब ने कहा है, सुनिए ना सर, बाबा साहब ने कहा है, की बात करते हैं तो हमसे सुनिए। मैं एक लाइन सुन के उसी पर आऊंगा। बाबा साहब ने कहा है, जब मेरा हित और समाज का हित आएगा तो मैं समाज का हित चुनूंगा। मुझे ये समझना है कि आज कल रिलायंस था, कल टाटा था, मित्तल था, आज अडानी है। सवाल ये है कि मुझे क्या मिला, इस देश के 90% SC ST OBC बहुजनों को क्या मिला, इसका जवाब दीजिए। अपमान मिला। आप जो है ना बढ़िया स्टडी करेंगे तो आपको बता रहा हूँ कि मोदी राज में भारत की 90% आबादी जिस तरीके से गुलामों की स्थिति में पहुंची है, दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। मेरी सारी किताबें पढ़ करके मैं पिछले 8-9 कांग्रेस के सरकार में सब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बने हुए थे। पिछले 9 सालों में भारत की कितने कैबिनेट सेक्रेटरी कांग्रेस के राज में गैर सवर्ण हुए हैं सर? दुनिया में इसी स्टेज में जो क्लास स्ट्रगल चला। सर हमें डेटा दीजिए, सर हमें डेटा दीजिए, कांग्रेस के राज में कितने गैर सवर्ण कैबिनेट सेक्रेटरी हुए हैं? ये सब जो है हल्के फुल्के सवाल है, ये हल्के फुल्के सवाल है सर। बिल्कुल, जब आप ये मानते ही नहीं कि जो इकोनॉमिक की अभी भारत के जो महामहिम जो राष्ट्रपति हैं, एक मंदिर में जब जाती हैं तो उनको रोका जाता है। ये सब सम्मान है कि अपमान की बात? नहीं, कब मंदिर में जाने से नहीं रोका जाता था, इसके लिए कांग्रेस ने क्या प्रावधान? पहले भी तो ये हुआ मंदिरों के पुजारियों की। मैं बता, सुनिए ना सर, सुनिए ये मेरी बात सुनिए ना। ये ठीक वैसे ही है जैसे लोग कहते हैं ना महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हुआ है, रिपोर्टिंग बढ़ी है, FIR होना बढ़ा है। सुन लीजिए, सोशल मीडिया आने से अत्याचार की खबरें आने लगी है, अत्याचार कम हुआ है। इसलिए उजागर नहीं होता था कि आप जैसे लोग इसको रिपोर्टिंग नहीं करते थे। ये बहुत सम्मान की बात है कि आप इसको रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये बड़ी बहस है, मैं फिर कह रहा हूँ कि हिंदुत्व बचाने वाले लोग जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वो ये नहीं जान पा रहे हैं कि जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा हिंदुत्व को सबसे बड़ा खतरा होगा। क्योंकि पहले तलवारों से लड़ाई होती थी, हिंदुत्व संविधान को किससे खतरा है? संविधान को हिंदुत्व बचाने वालों से खतरा है, सवर्णवादी मानसिकता से खतरा है, मनुवादी मानसिकता से खतरा है। वो सोचते हैं। शंभू शर्मा जी, मैं एक शब्द में एक बात कहना चाहूँगा, संविधान को खत्म करना कि मतलब फिर लोकतंत्र की हत्या करके पूरा राजतंत्र की व्यवस्था करना। अरे कौन खत्म कर रहा है संविधान, ये तो बताओ भाई। बीजेपी RSS कर रही है, बस सीधा जवाब। आप जितने भी लोग हैं, आप सबसे तो ये समझना पड़ेगा, अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं, मेरे सवालों से आप खुश हो रहे हैं, तो समझना पड़ेगा कि जिस तरह से सवर्ण समाज का तुष्टीकरण हो रहा है, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे तमाम संसाधनों में भागीदारी का सवाल हो, SC ST OBC के जो लोग हैं वो बीजेपी से खासे नाराज हैं।
कैमरा नासिर के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।